शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 30। ये वर्कशीट आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं दोनों लैंग्वेजेस में डालूंगी, आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कोई कह रहा है यूनिट टेस्ट है, कोई कह रहा है कुछ। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ जब तक लॉकडाउन चल रहा है ना, तब तक कि आपको एक काम दिया जा रहा है जिससे आप पढ़ाई से दूर ना हटें, ठीक है। तो आप ये जिसमें आपके टीचर कह रहे हैं उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी माने तो आप लोग एक अलग सा रजिस्टर ले लें जिसमें ये सारी वर्कशीट्स आप करते रहें, ठीक है। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट को यूज़ करें, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट को यूज़ करें, ओके। चलिए तो हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले की तरह आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब चीज़ें लिख लेंगे, वर्कशीट नंबर 30 लिख लेंगे, 8 तारीख डेट डाल लेंगे। इसके अलावा अपनी क्लास, जो भी आपकी क्लास है 6, 7, 8 जो भी है आप लिख लेंगे। इसके अलावा अपना नाम और अपना क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या करना है आज। यहाँ लिखा है, वी हैव अ रूल इन आवर फैमिली, आवर हाउस, दैट ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव टू डू डिनर टुगेदर एट 8:30 PM। यानी कि हमारे घर में एक ऐसा रूल है। क्या रूल है? रूल ये है कि जो जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, घर में जितने भी सदस्य हैं परिवार के, सब एक साथ बैठ के रात का खाना खाते हैं। टुगेदर, एक साथ, डिनर माने रात का खाना, ठीक है। सब एक साथ बैठ के रात का खाना खाते हैं। और कितने बजे खाते हैं? 8:30 बजे, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं, वी ईट टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट हाउ वी स्पेंड होल डे। यानी कि हम एक तो खाना खाते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हमने अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, यानी कैसे बिताया। हाउ वी स्पेंड होल डे, यानी कि हमने पूरा दिन कैसे बिताया। आई राइट डाउन इन माई डायरी द स्पेशल मोमेंट ऑफ द डे विच हैज़ इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट। यानी कि वो स्पेशल मोमेंट, यानी कि वो नज़ारा या वो चीज़, वो बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उसको मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ, ठीक है। ये आपसे एक बच्ची बात कर रही है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अगर आप देखें तो उस बच्ची ने यहाँ पे आपको अपने डिनर का ही फ़ोटो दिखाया है कि देखिए यहाँ उसकी फैमिली के 5 सदस्य बैठे हुए खाना खा रहे हैं, उसको मिला के, है ना, ये बच्ची होगी, इसको मिला के देखिए आप 5 सदस्य खाना खा रहे हैं। चलिए क्या किससे रिलेशन है ये नहीं बताया गया है कि कोई मम्मी है या पापा है, कौन है, रिलेशन नहीं बताया गया, लेकिन ये दिखाया गया कि किस तरह से 5 सदस्य बैठ के खाना खा रहे हैं। अब आपको इसके अलावा नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आपको आंसर्स देने हैं। इसके लिए मैंने आंसर शीट बनाई है, तो 2 क्वेश्चन मैंने उनमें बता दिए हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये और ये आपको खुद करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको वर्बली। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन माई फैमिली, यानी हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं। इसका आंसर सिंपल सा लिख लेंगे कि कितने मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में। देखिए आपने यहाँ देख लिया था कितने हैं, 3 इधर हैं और 2 उधर है ना, तो 5 मेंबर है। देखिए 3 और 2 5, ठीक है। तो आप इसका आंसर सिंपल से यहाँ लिख लेंगे 5, FIVE 5, और यहाँ से मेंबर्स की स्पेलिंग देख लेंगे तो आप लिख लेंगे 5 मेंबर्स, ठीक है। आपसे पूछा गया, डू यू थिंक दैट वी नीड हाउस रूल्स इन आवर फैमिली। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमें घर में कोई रूल यानी नियम और कानून बनाने की ज़रूरत है। वाई, अगर है तो क्यों है। थिंक एंड आंसर, सोचो और लिखो, आंसर दो, ठीक है। इसका आंसर मैं अभी आपको आंसर शीट में दिखा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फैमिली में नियम होंगे ना तो सब लोग एक नियम के हिसाब से चलेंगे, वरना तो जैसे भेड़ बकरियों की ज़िंदगी होती है वैसी ज़िंदगी हो जाएगी, है ना। इसलिए नियम और कानून का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अच्छा अगला क्या है, हाउ डज रेगुलर कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट आवर रिलेशनशिप। यानी कि अगर हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, उनसे, है ना, बातचीत करते हैं, तो उससे हमारे रिलेशनशिप यानी हमारे जो संबंध हैं उन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो देखिए
अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी से क्या, अपनी फैमिली मेम्बर्स से अगर हम बात करते हैं, देखिए आजकल मोबाइल का ज़माना है, कोई अपना भाई अपना मोबाइल लिए अलग बैठे हैं, पापा अपना मोबाइल लिए अलग बैठी हैं, मम्मी अलग बैठी हैं और भाई वगैरह सब अलग अलग बैठे हैं, यही होता है। पहले ज़माने में क्या था, सब साथ में रहते थे, एक दूसरे को समझते थे, बातें करते थे। अब क्या है, अब जिसकी जो प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करे, है ना, कोई नहीं पूछता कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि हमें मोबाइल से ही छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इस तरह से यही बोल रहे हैं कि देखिए अब जब हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, कौन किस परेशानी में वो समझते हैं, कौन किसके साथ क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, है ना। तो इस तरह से आपसे जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि इसको इस बात का बुरा लगता है तो फिर हम वो बात नहीं करेंगे, और हमें वो पता कब चलेगा, जब हम उससे बात करेंगे, है ना। अब हमें पता ही नहीं है कि किसको क्या बात बुरी लगती है या क्या बात अच्छी लगती है, तो हम कैसे कर पाएंगे उसके साथ कुछ, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, जस्ट लाइक आई डिड, मेरे जैसे, जैसे मैं करती हूँ। ट्राई राइटिंग योर डेज शेड्यूल, यानी कि आपका जो दिन का शेड्यूल है, किस तरह से आप सुबह उठते हैं, फिर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या नाश्ता करते हैं, या उसके बाद किस तरह से टीवी देखते हैं या पढ़ाई करते हैं या प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, है ना, या आप लोग किस तरह से खाना खाते हैं, डिनर या लंच, कब क्या टाइम है आपका। तो उस तरह से जो आपका दिनचर्या है, एक तरह से जो डेली रूटीन है, उसको आप मेरी तरह से लिखें। व्हाट हैपेंड एंड हाउ यू फील इन अ डायरी फॉर वन डे, यानी कि आपने उस दिन दिनचर्या जो आपका है उसमें आपने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या देखा, ठीक है, उसको कैसे आपने करा, उसको आप एक डायरी में लिखें, जिस तरह से मैं लिखती हूँ, लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये तो आप खुद कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करना है, जब आप दिनचर्या या डेली रूटीन का आप लिखते हैं तो उसको लिखने की आपकी 2-3 शर्तें होती हैं। नंबर 1 कि आपको डेट डालना ज़रूरी है। नंबर 2 उसके कौन सा टाइम है और कौन सा दिन है ये डालना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो आप लोग डायरी वगैरह लेंगे वो पास्ट ईयर की लेंगे, यानी बीते हुए सालों की लेंगे, ताकि आप अपने हाथ से उसमें डेट और टाइम वगैरह डाल सकें, ठीक है। और स्पेशल मोमेंट को ही लिखा जाता है और डेली रूटीन को नहीं लिखा जाता डायरी में, ठीक है। कुछ स्पेशल, एक जैसे कि आज मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि बुआ जी घर पे थी, या आज जब मैं सो के उठा तो मुझे पता चला कि आज तो मेरा बर्थडे है तो पापा ने मुझे बहुत अच्छा सा प्रेजेंट दिया। तो इस तरह के जो स्पेशल मोमेंट होते हैं आपके साथ, जो ज़िंदगी में कभी कभी होते हैं, ठीक है, उसको लिखा जाता है डायरी में। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उसमें लिख देंगे 5 मेंबर्स, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि क्या हमारी ज़िंदगी में रूल्स का होना ज़रूरी है हमारे घर में, तो उसका आप लिखेंगे यस। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन कम्स टू लाइफ फ्रॉम द रूल, यानी कि रूल जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लाते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, रूल नहीं होंगे तो डिसिप्लिन नहीं आएगा, है ना। अगर देखिए ये आपके स्कूल का ही तो रूल है कि आपको सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना है या आपकी 12 बजे छुट्टी होगी, है ना। तो ये आपका रूल है। ठीक इसी तरह से आपके घर के भी रूल्स होते हैं कि आप 10 बजे सो जाएंगे, उसके बाद तक कोई नहीं जगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, ठीक है। रूल्स बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपका क्या था कि रिलेशनशिप जो है, अगर हम बातचीत करें आपस में मिलकर एक दूसरे से घर में, तो उससे हमारे रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा, यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आप लिखेंगे रिलेशनशिप आर गुड, यानी कि हमारे जो आपसे संबंध है, जो हमारे रिश्ते हैं वो क्या होंगे, उससे अच्छे होंगे। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड ईच अदर, इससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, इससे हमें एक दूसरे को समझने में आसानी होगी, है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है जब हम एक साथ रहते हैं तो उससे एक दूसरे को समझते हैं, बात करते हैं ना। अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।